बता दें कि सोने ने ऑल टाइम हाई यहां पर 95,895 के आसपास बनाया है। एक्चुअली उससे भी ज्यादा है, 95,900 के ऊपर के लेवल्स हमने 2025 में बनते हुए देखे हैं। वो चार्ट आपको दिखाता है कि साल दर साल किस तरह के हाईज यहां पर सोने ने बनाए हैं। तो 2024 यानी कि पिछले साल से करीबन 20,000 रुपए की तेजी सोना आपको यहां पर अब तक दिखा चुका है। 2023 में सोने के भाव 64,000 रुपए के आसपास थे, 2022 में 55,000 के आसपास, यानी कि पिछले 4 सालों में सोना ऑलमोस्ट यहां पर डबल होता हुआ नजर आया है। तो अच्छी खासी तेजी के साथ यहां पर कारोबार है। सचिन, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से ये एक तरफा तेजी अब आप मार्केट्स में देखते हैं? पहले तो मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे को एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल अपने प्लेटफॉर्म पे बनाया। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि पूरा पूरा विश्व एक तरह से थोड़ा सरप्राइज है, चौकन है। हम भी उसी तरह चौकन है जिस तरह से ये तेजी और एक ये बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन ये जो पूरी वैश्विक अस्थिरता चल रही है, जो लाइक द जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो एक हम कहते हैं, हैज़ बीन द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। और एक चाइना की बहुत बाइंग कंटिन्यूसली काफ़ी स्ट्रांग है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं जिनकी वजह से ही हमने एक रुबाब, एक चढ़ता देखा है। लेकिन अगर आप देखें कि कंज्यूमर ऑन ग्राउंड जो हमारी सर्वे बताते हैं, तो उनका ये बढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इस समय बढ़ा हुआ है। तो एज ओपनिंग में ये बोलना चाहूँ। वेल एब्सोल्युटली। आप सचिन कैसे देखते हैं अब आप यहां से प्राइसेस जाते हुए? अंडरस्टैंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल प्राइसेस फोरकास्ट नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की तेजी है, $700 पर आउंस की बढ़त इस साल में, $1,000 अनाउंस की बढ़त पिछले 12 महीने में, और ये तेजी अभी भी थमते हुए नहीं लग रही है। क्या यहां से और बुलिशनेस है? क्या कुछ कंसर्न्स हैं? क्या एक करेक्शन का क्वेश्चन होना चाहिए मार्केट्स में? आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? जैसे मैंने हमेशा पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे बोला है कि अगर लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड में बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर अभी इसका माहौल देखें, जो अभी के पिलर्स हैं, जैसे मेंशन किया मैंने, चाइना हुआ और एक कंज्यूमर डिमांड रही, इनको देख के काफी एक स्ट्रांग एक स्ट्रेंथ आगे दिख रही है। लेकिन अभी चाइना में एक और चीज हुई है कुछ समय पहले, जो आपने अपने चैनल पे भी कवर करी थी, कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है कि वो गोल्ड पे बाइंग कर सकें। उसको लेके एक एक स्ट्रांग पिलर ऑफ डिमांड अगले आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। और टिपिकली जो अभी जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी जो ग्लोबल इस समय जो जो अब सबके जो स्थिरता है, जिस तरह से ग्लोबल जो एक डेट की सिचुएशन है, उसको लेके गोल्ड का जो अभी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म काफी स्ट्रांग रहने वाला है। अब गोल्ड में अगर प्राइस आगे बढ़े नहीं बढ़े वो मैं नहीं प्रेडिक्ट करता, जैसे आपने मेंशन किया। लेकिन जो स्ट्रेंथ जिनके ऊपर ये पिलर्स, जो एक खम्भ स्तंभ है जिनके ऊपर खड़ा होता है गोल्ड का प्राइस, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत फेवर में है। वेल एब्सोल्युटली। सचिन, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर मार्केट्स में है, आप कहेंगे ज्वेलरी बाइंग इन सम सेंस यहाँ पर एक हिट लेती हुई नजर आई है? ये काफी स्लो है मनीषा। लेकिन हमने पहले भी हिस्टोरिकली भी देखा है कि कंज्यूमर जब भी प्राइस बढ़ता है थोड़ा एक रुक के फिर परचेजिंग करता है। लेकिन अगर जो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कंज्यूमर से जो हम बात कर रहे हैं, एक एक स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड को लेके एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और मेरा सोचना यह है कि जो आने वाला अक्षय तृतीया का जो एक पर्व है जो आने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसमें जाना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि कंज्यूमर काफी स्ट्रांगली आएगा हमारी शॉप्स में। वेल यस एब्सोल्युटली। कंज्यूमर्स कई बार सरप्राइज कर देते हैं कि किस तरह का रिएक्शन वो यहाँ पर गोल्ड में देते हैं। बट सचिन, मैं वो एक टेबल आपकी स्क्रीन पे फिर से लेके आना चाहूंगी जहाँ पर हम आपको ये कैलकुलेशन बता रहे हैं कि जो बेस प्राइस है और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए, मेकिंग चार्जेस लगाया जाए, तो अगर आप बाहर आज प्राइसेस इन प्राइसेस पे गोल्ड लेने जा रहे हैं तो सचिन वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं, एब्सोल्युटली अबव ₹1,00,000, ₹1,05,000, ₹1,10,000, ₹1,15,000, डिपेंडिंग ऑन कि आप मेकिंग चार्जेस क्या देने हैं। हमने यहाँ पर एक मिनिमल 10% मेकिंग चार्ज लगाने की कोशिश करी है। एट ₹1,00,000 10 ग्राम्स, क्या रिएक्शन है मार्केट्स के? आपको लगता है जो प्री बजटेड बाइंग है या फिर जो लाइट वेट बाइंग है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बाइंग है, रूरल इंडिया की बाइंग है, वो इसको कैसे एब्जॉर्ब करेगी? तो दो तीन बात में अगर आप इसे ब्रेक करें मनीषा, तो इसको आप समझ पाएंगे। एक चीज, जो हमने टीयर 5 टीयर 6 टीयर 7 सिटीज की कंजम्पशन देखी है, वो ज्यादातर एक प्राइस एग्नोस्टिक रहती है। वो जैसे हम अर्बन सिटीज में हम बात करते हैं कि रिटर्न कितना आया, कैसा रिस्पॉन्स आया, कि रिटर्न का परसेंटेज कितनी है। अगर आप रूरल इंडिया में जाए तो ज्यादातर जो कॉन्वर्सेशन रहती है वो रहती है सेविंग को लेके। तो वो प्राइस एग्नोस्टिक होते हैं। और जब अगर आप उस कस्टमर को बताते हैं कि आपकी सेविंग की वैल्यू एक डबल हो गई है या 40% बढ़ गई है, तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आते हैं। तो एक तो हमारा जो रूरल इंडिया कंजम्पशन है वो काफी हमारे को लगता है कांस्टेंट है और बरकरार रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट प्योरली जितनी आपकी सेविंग है उस हिसाब से आप खरीद रहे हैं, कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं। फिर आप अर्बन में आइए।
तो अब में जो अगर एक कंज्यूमर है जिसकी एक इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी के दौरान एक गोल्ड में होती है, डायमंड्स में होती है, जेमस्टोन्स में होती है, मुझे लगता है कि जो अभी गोल्ड में हो रहा है, आपका बजट की ज्यादा परसेंटेज किसी शादी का है या किसी और का है, आपका ज्यादा परसेंटेज एक सोने में जाएगा, 100% जाएगा, बिकॉज जो गोल्ड में हो रहा है। और लास्टली जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है कि अगर वो जो हमने स्टॉक्स मार्केट में भी करंट कंडीशन देखी है, और एक एसेट क्लास एज गोल्ड इज रियली रियली स्ट्रॉन्गिंग, परफॉर्मिंग वेरी स्ट्रांगली, उसका रिस्पॉन्स हमें आने वाला है और बहुत पॉजिटिवली आने वाला है। सचिन, दूसरा एक मेजर बड़ा पॉइंट है, जैसे आपने कहा कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर अच्छी है और वो ईटीएफ्स के थ्रू काफ़ी स्ट्रांग नजर आई है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट से ही मैंने वो नंबर्स देखे थे कि जैन फेब मार्च में नंबर्स यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए नजर आए हैं। रिडेम्पशंस हैं बट वो फार एंड फ्यू हैं। ईटीएफ डिमांड अपने पीक से काफ़ी अभी भी कमज़ोर है, होल्डिंग्स अभी भी काफ़ी कम है। क्या ये एक चीज़ सपोर्टिव रह सकती है? अगेन इसको मैं दो भाव में आपको समझाना चाहूंगा। एक तो आप ग्लोबली देखें क्या हो रहा है। तो ग्लोबली अगर आप 2024 में देखें तो पहले 6 महीने में काफी लिक्विडिटी हुई, जैसे आपने बोला, लोगों ने कैश करे, और सेकंड हाफ में उन्होंने रिबाउंड किया। तो नेट जो एक सरप्लस हमने पिछले साल में देखा, करीब $3.5 बिलियन का हमने एडिशन देखा ईटीएफ में। अगर आप भारत का देखें लास्ट ईयर, तो 41 टन से लेके हम लोग करीब 58 टन पे हम लोगों ने ईयर एंड किया था, 58.5 टन। आप पहले 3 महीने को अगर देखें तो भारतवर्ष में 58 टन का एयूएम करीब 68 टन का हो चुका है, विच इज फिनोमिनली अप, क्योंकि हमारा बेस काफी छोटा था। और हमारा सोचना यह है कि ईटीएफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब भी आप एक ईटीएफ का यूनिट खरीदते हैं, उसका इक्विवेलेंट उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है और आपके लिए स्टोर किया जाता है, तो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। और मेरा सोचना यह है कि ये एक प्रोडक्ट कस्प पे है और ये आगे बढ़ेगा। अगर आप ग्लोबल वैल्यूज की बात करें, जैसा मैंने मेंशन किया कि पूरे 2024 में $3.5 बिलियन की बढ़ोतरी थी, पहले 3 क्वार्टर्स में करीब $17 बिलियन की बढ़ोतरी हम देख चुके हैं। तो इट्स बीन परफॉर्मिंग क्वाइट। सचिन, द अदर थिंग इज अबाउट सेंट्रल बैंक बाइंग। जैसे आपने कहा चाइना यहाँ पर लगातार खरीद रहा है, जस्ट नॉट जस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन चाइना सेंट्रल बैंक मार्च के महीने में 5वें महीने में लगातार यहाँ पर बाइंग करता हुआ आया है। बीच में 2-3 महीने का गैप था, अदरवाइज देखें तो पिछले 2 साल से कांस्टेंट यहाँ पर बाइंग है। नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, बैकड्रॉप है, क्या ये एक और सपोर्टिव फैक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, जैसे आपने मेंशन किया, चाइना की जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और जैसे कि हमने देखा कि टैरिफ का जो आउटकम रहा है, जैसे हमने लिबरेशन डे की पूरी एक वेट हो रही थी, और उसके बाद जो जिस तरह से चेंजेस आए हैं, वीक बाय वीक अलग चेंजेस आ रहे हैं, और एक चाइना यूएस का जो एक तरह से कंफ्यूजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट हमने देखा है जो चाइना की बाइंग हो रही है गोल्ड को लेके। और इन अ वे ये ट्रेंड पिछले 3 से 4 साल में सिर्फ चाइना को लेके नहीं, सारे डेवलपिंग मार्केट्स में हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और हमारा सोचना ये है कि जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, ये जो इंपॉर्टेंट पिलर है, लास्ट ईयर जो 1050 टन के करीब हमने बाइंग देखी सेंट्रल बैंक्स की, वो काफी स्ट्रांग रही पिछले साल में। और हमारा सोचना ये है कि इस साल भी ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। द अदर थिंग, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा सचिन की ज्वेलरी बाइंग में थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर जरूर पड़ा है। ज्वेलर्स हमें कहते हैं कि 30-40% डिक्लाइन है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर में, और अप्रैल में भी अभी थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है। बट दैट वेंजेंस बाइंग परहैप्स कैन कम अक्षय तृतीया के आसपास। एक्सचेंज का मार्केट काफी बड़ा है, 15-20% से 40%, 50 भी कुछ ज्वेलर्स ने हमें यहाँ बोला है। स्क्रैप जो सेल्स हैं वो शायद बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो स्केयर आता है कि प्राइसेस यहाँ से क्या बहुत नीचे गिर जाएंगे, उन लोगों ने इसे एनकैश जरूर किया है। वो पैटर्न कैसे देखते हैं? हम लोगों ने मनीषा काफी क्लोजली इसे वॉच किया है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 30 से 40% एक रिसाइकिल पे आ रहा है। लेकिन जो अच्छी बात है कि कंज्यूमर गोल्ड के प्रति गोल्ड ही लेके जा रहा है, गोल्ड के प्रति कैश और इन कैश करा के नहीं ले जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैटेगरी में ज्यादा है। और अगर आप आंकड़े देखें जो हमारे गोल्ड लोन मार्केट के हैं, वो भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि गोल्ड की लिक्विडिटी नहीं हो रही। जिसको लिक्विडिटी चाहिए वो अपना अपना सोना रख के और उसके अगेंस्ट ले रहा है, लेकिन उसको बेच नहीं रहा है। और यही एक अगेन गोल्ड की काफी स्ट्रेंथ है। और जो हमने रिसाइकलिंग देखी है वो एक बड़ा अच्छा एक मेरे हिसाब से जरिया है, क्योंकि आपकी जो ज्वेलरी आप पहन नहीं पा रहे, वो आप मॉडर्न डिजाइन में जो आपकी जरूरत है उसे कन्वर्ट करके आप उसे अडॉन कर पाएंगे। सचिन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बहुत टाइम से ये कोशिश रही है कि सोने को मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने वो काम कर दिया है आपके लिए? नहीं मनीषा, देखिए, अगर आप हमारा हमेशा से बड़ा साइंटिफिक अप्रोच रहा है कि आपके आंकड़े कैसे हैं, आपका ट्रेंड्स कैसे हैं। हम जब चीज़ ऊपर जाती है उसको भी बड़ा ट्रांसपेरेंटली बताते हैं, जब नीचे जाने के संकोच होते हैं उसको भी हम काफ़ी ट्रांसपेरेंटली आगे रखते हैं।
और हमारा हमेशा से ये जो फंडामेंटल जो हम लोग कहते हैं कि गोल्ड को एक अच्छे डाइवर्सिफायर की तरह अगर आप यूज करें, अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% सोना रखें तो आपका हेल्दी पोर्टफोलियो रहेगा। ऑफ कोर्स जो जो आजकल हम लोग इक्विटी में देख रहे हैं वो सिचुएशन इज नॉट परमानेंट, वो भी बेटर होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही रहता है कि 10 से 15% डाइवर्सिफायर विल मेक आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी हेल्थ को बहुत बेहतर करेगा। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स एज ऑफ नाउ देखें तो कहाँ कॉशन आपको लगती हुई नजर आती है? बिकॉज ये मार्केट एब्सोल्युटली हीटेड अप है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर आप देखें तो वो यही बताती है या तो चांदी बहुत ऊपर जाएगी या सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखने की जरूरत है। यूएस चाइना में भी विल सिट ऑन अ टेबल, कुछ बात यहाँ पर करेंगे। जो पॉलिटिक्स शायद कम होते हुए नजर आएंगे, इक्विटी मार्केट्स में सुधार आएगा तो इसका इंपैक्ट यहाँ पर गोल्ड में पड़ेगा। किस तरह का वर्ड ऑफ कॉशन आप साउंड ऑफ करना चाहेंगे? आई थिंक मैं अगेन वर्ड ऑफ कॉशन ये करूंगा कि आप सोने को एक इक्विटी की तरह या एक प्ले की तरह फॉर अ डेली ट्रेड ना देखें, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें और तब आपके सॉल्यूशंस काफी सही रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जो हम लोग को बड़ी क्लोजली देखनी चाहिए कि ये जो यूएस चाइना की कॉन्वर्सेशन है किस प्रकार में किस हल पे निकलती है, क्योंकि उससे काफी चीजें रिफ्लेक्टिव हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेड जिस तरह से एक इम्पैक्ट करेगा विद चाइना, तो कौन से देशों को उसका बेहतर फायदा मिलेगा, ओवरऑल कंज्यूमर अमेरिका का कैसे इसको एब्जॉर्ब करेगा ये, क्योंकि इवेंचुअली कॉस्ट किसी को तो पास होएगा ही। अगर ट्रेड का टैरिफ लगने वाला है तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं से तो इसका एक एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, तो उससे कितनी कंजम्पशन इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली।